जी मैडम बिस्मिल्लाह करें। चलिए, आप लोगों को न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर भी पता है। आपने सबसे पहले कल जो चीज़ सीखी उस केस में आप लोगों ने अप्लाई क्या किया, आपने फीड फॉरवर्ड किया, लाइक नीचे से लेकर आप ऊपर की तरफ मूव हुए और आपने एरर कैलकुलेट किया। ठीक है, आपने एरर कैलकुलेट किया उस वैल्यू पर जहाँ पर x की वैल्यू थी 0.25 और जो आपका एरर और एक्चुअल आउटपुट थी 1। ठीक है, तो जब आपने इस सारे को यूज़ करते हुए लॉस कैलकुलेट किया तो आपका जो लॉस फंक्शन आया दैट वाज 0.25। ऐसा ही है कि नहीं है? हाँ जी, ऐसा है कि नहीं है? जी मैडम। ये वो चीज़ है ना जो हमने कल की थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेम उसी तरीके से जैसे आप लोग लीनियर रिग्रेशन में करते थे या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते थे, लाइक आप अपने वेट्स को क्या करते थे, अपडेट करवाते थे। उसी तरीके से अब आपने यहाँ पर भी अपने वेट्स को क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। यहाँ पर जब आप लोगों ने अपने वेट्स को अपडेट करवाना ना, तो उसके लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर एग्जांपल आपने यानी वेट्स अपडेट करवाने का मतलब ये हुआ कि यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग बैक प्रोपगेशन। अभी हम लोग जो केस कर रहे हैं उस केस में x था 0.25, ठीक है, और y था हमारे पास 1। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लॉस कैलकुलेट किया और जब आपने लॉस कैलकुलेट किया तो जो आपके लॉस की वैल्यू आई दैट वाज 0.25। ठीक है, और लॉस की 0.25 वैल्यू का क्या मतलब है कि यू नीड टू अपडेट योर वेट्स। ठीक है, आपने वेट्स अपडेट करने हैं यानी कि आपने बैकवर्ड प्रोपगेशन करनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने दोबारा कॉस्ट कैलकुलेट करनी है यानी फॉरवर्ड मूव करना है। अगर फिर एरर आएगा तो आपने फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड पास के अंदर आप लोग अपनी कॉस्ट को अपडेट करा रहे हो। ठीक है, और जब आप लोग बैकवर्ड की तरफ मूव करवा रहे हो इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग वेट्स अपडेशन। क्लियर हो गया? चलो, अब अगर आप लोग अपने इस न्यूरल नेटवर्क को देखें ज़रा ध्यान से तो मुझे बताएं मैम कि जी जी एक दफ़ा दोबारा बताइएगा कि कॉस्ट कब करनी है और जब फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे होते हो ना तो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हो यानी कि लॉस। ठीक है, और जब भी आप यहाँ से पीछे की तरफ आ रहे होते हो दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स अपडेशन, और आसान अल्फाज में कहूँ तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेट अपडेशन। ठीक है, error calculation is a process of feed forward neural network where you calculate the cost of your parameters and input variables. And for updating your weight मैम variables, जी फॉरवर्ड में हम क्या अपडेट करवाते हैं? फॉरवर्ड में कुछ अपडेट नहीं कराते, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अपडेशन का प्रोसेस बैकवर्ड प्रोपगेशन में होता है। बैकवर्ड ठीक में है, हम सिर्फ वेट्स को अपडेट करवाते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। ओके ठीक। ठीक है, तो अब हम लोगों ने फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर ली, लाइक आप लोगों ने कॉस्ट वगैरह क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। बट नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू परफॉर्म बैक प्रोपगेशन। एंड बैक प्रोपगेशन मीन्स कि आप लोगों ने क्या करना है कि वेट्स को अपने क्या करवाना है, अपडेट करवाना है। चलें जी, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने अपने वेट्स को क्या करना है, अपडेट करवाना है। आप ठीक है, वेट्स को अपडेट करवाने से पहले मुझे ये बताओ कि कितने हमारे वेट्स के वेरिएबल्स हैं यहाँ पर जिन्हें हम लोगों ने अपडेट करना है। कितने वेरिएबल्स, कितने वेट्स के पैरामीटर्स हैं W7 तक? हाँ जी, कितने वेट्स हैं? जी मैडम W7 तक वेट है W7 तक हमारे वेट्स हैं। पास। तो इसका मतलब है यू नीड टू अपडेट 7 वेट्स, और ये 7 जी वेट्स मैडम। को अपडेट करने का मतलब ये है यू हैव W1 that will be gradient descent यानी minus alpha into this into partial derivative of W1L। सेम W2 के लिए भी यही चीज़, यानी कि W2 माइनस अल्फा इंटू दिस इंटू W2 इंटू L, और सेम ये चीज़ W3 के लिए
ग्रेडियंट डिसेंट भी तो यही होता है ना, सॉरी W3 आएगा। W3 भी ग्रेडियंट डिसेंट भी यही नहीं होता, थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा इंटू कुछ होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? भाई मुझे बताएं वेट्स अपडेशन का प्रोसेस सेम है या नहीं है? कुछ जी इसी मैडम। किस्म का नहीं होता, यू हैव सम पुरानी वैल्यू, उसमें से माइनस करते हैं हम अल्फा को, और अल्फा का जी प्रोडक्ट ले मैडम। लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर भी जी मैडम। अगर आपको कहूँ कि आप लोगों ने वेट्स को अपडेट करना है, तो इसका मतलब है W1 से लेकर W7 तक आप लोगों ने ये तमाम के तमाम वेट्स के वेरिएबल्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? मुझे हाँ ना नहीं सही हो गया करेंगे मैडम। तो मुझे लगेगा सब क्लियर है और मैं आगे जाती जाऊंगी, शहीद के सही अलावा हो कोई गया। नहीं रिस्पॉन्स देता, फिर आगे चले गई ना, फिर आप लोगों ने पीछे से मुझसे पूछना तो फिर मैंने कोई नहीं अब करवाना। क्लियर है मैडम। अब इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखें, सपोज अगर मैं W1 को अपडेट कराना चाह रही हूँ तो मुझे W1 की पुरानी वैल्यू भी पता है, अल्फा भी मुझे पता है, जो चीज़ मुझे चाहिए दैट इज दिस, लाइक मुझे अपने हर वेरिएबल के अगेंस्ट उसका पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है? और पार्शियल डेरिवेटिव ही लेने के लिए हम लोग बैक प्रोपगेशन करते हैं। अब बैक प्रोपगेशन कैसे होती है? बैक प्रोपगेशन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि W1 का लाइक ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? रुको ना, अभी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पहले अरेज करती हूँ, अभी हम सिर्फ W1 के लिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। मैम एक्सक्यूज मी। जी मैम ये भी हमने कल कैलकुलेट किया नहीं था। नहीं, ये तो किया ही नहीं, अभी तो बैक प्रोपगेशन पर आए हैं, अभी तो की ही नहीं कैलकुलेट। तो मैडम जो हमने कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगाई थी वही वो चीज के लिए ना नहीं था। ना ना ना, अभी तो बैक प्रोपगेशन हो रही है, वो तो आपने कॉस्ट कैलकुलेट की थी कल, आपने सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट की, आपने कोई पार्शियल डेरिवेटिव अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है? ठीक अब हो गया मैडम। अगर ये फार्मूला है तो अभी आपको ये चीज़ नहीं पता, और अगर इस चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इट मीन्स के व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है? और इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटेशन ग्राफ में, ठीक है? और इस चीज़ को कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपने बैक प्रोपगेशन करनी है, यानी अब यहाँ पर मौजूद है, अच्छा यहाँ ना √2 नहीं है, यहाँ 2 का स्केयर है, ठीक है? इसको अपडेट कर लेना चाहिए, इट्स 2 स्केयर, अंडर रूट की फॉर्म में मेंशन नहीं करना है इसे, और यहाँ पर 2r आएगा, ठीक है? 2 इंटू, जब कोई भी वेरिएबल है ना, मैं नहीं आपको मैडम वो आपने मालूम कल बताया था कि अगर हमारे नहीं नहीं, पास मैं बताती हूँ, सुनो पहले मेरी बात सुनो, जो आखिरी वेरिएबल है ना, आखिरी बॉक्स है, वहां आप लोग ये कर दो r का स्केयर, ठीक है? और जब इसको करोगे ना डेरिवेटिव लोगे तो इट विल बिकम 2r, इस चीज़ को ऐसे करके अपडेट कर देना, ठीक है? जी मैडम ठीक हो गया। बेशक अभी अपनी कॉपी पे कर लो ताकि बाद में ना भूलो। अब हम लोग सबसे पहले जो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू W1, यानी कि यहाँ, ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है कि नहीं है? जी मैडम। तो इसका मतलब है आप लोग यहाँ से नीचे की तरफ आओगे, तो यहाँ से नीचे का मतलब है कि सबसे पहले यू हैव 2r, ऐसा ही है? 2r जी है मैडम। ना? 2r के बाद आप यहाँ आ जाओगे, 2r इंटू c इंटू 1 माइनस सी, फिर यहाँ से आप नीचे आते जाओगे, फिर मल्टीप्लाई होगा W5 के साथ, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद यहाँ। अब मैं फिर तरतीब बना रही हूँ, सबसे पहले यहाँ पर थे, हमने बैक प्रोपगेशन की, तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ आ गई? 2r, ठीक है? 2r के बाद अगर अब आप लोग यहाँ आओ, 2r के बाद अब आप यहाँ आ जाओगे तो व्हाट यू हैव c इंटू 1 माइनस सी मैडम। तो ये आपने जो इसको हम मल्टीप्लाई किया c इंटू 1 माइनस सी के साथ, फिर जी आप मैडम जब नीचे हमने आते गए, सेगमाइड अप्लाई किया था ये उसके सिग्मॉइड, लिए हाँ हमें एग्जैक्टली याद है। एग्जैक्टली वही चीज़। फिर हम यहाँ से ऐसे करके नीचे आते जाएंगे, बट यू हैव W5, क्योंकि मुझे यहाँ आना है ना, तो अब मैं किससे बिल्कुल। मल्टीप्लाई करूंगी? W5 से, वेट 5। बिल्कुल ठीक। नाउ आई विल मल्टीप्लाई इट विद W5, W5 से जब पीछे की तरफ आएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा?
b इंटू 1 माइनस b, जी मैडम, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x1 और w1 x1 के साथ। नहीं, w1 से नहीं, बस x1 इधर आ जाएगा ना, बस यहाँ तक। सही हो गया। ठीक हो गया? तो यानी कि बिल्कुल। b इंटू 1 माइनस b, और फिर ये चीज़ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 के साथ। ठीक हो गया? ये मैं किस तरीके से बैक प्रोपगेशन करके नीचे आई हूँ। यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्विटी है तो मुझसे पूछ ले। मैम आपने कहा था कि लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ता, हम y को हम्म। इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे भी, मगर जब हम बैकवर्ड आएंगे तो फिर तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। नहीं ना, मेरी बात सुनो, आपने इधर आना है। इधर आने के लिए क्या यहाँ से इधर आ सकती हो? यहाँ से नहीं 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 आ सकती हो? क्या यहाँ, अगर यहाँ चली जाओगी तब यहाँ आ सकती हो? नहीं नहीं फिर इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट लिखने से फर्क नहीं पड़ रहा, आपने इस पाथ तक पहुंचना है। तो इस पाथ तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितनी चीजें आ रही हैं वो आपने यहाँ तक लेकर आनी है। ठीक है? ठीक है। आप जी जी। यहाँ पर फॉर हम्म, एग्जांपल ये जो सबसे नीचे लास्ट नोड है, हम x को यहाँ लिखें और w1 को यहाँ लिखें तो हम x1 तो इग्नोर हो जाएगा, फिर तो w1 नहीं आएगा ना। तो हम w1 का ही तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं अभी, हम ले भी तो w1 का ही रहे हैं ना। बात सही। समझ आई? ठीक है, अब जरा आप लोग मुझे लिखवाओगे, मैं बताती हूँ रैंडमली अब कौन मुझे लिखवाएगा। अब मैम मुझे लिखवा जी जी। ये एक क्वेश्चन था कि ऊपर हमारे पास ये जो डायग्राम है हमारी, इसमें हमारे पास प्लस और मल्टीप्लिकेशन और ये साइन है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने मल्टीप्लाई भी करना है ओनली? हाँ, हम उन सबको इकट्ठे करके उनका डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे। ठीक है, ये ओके। प्लस वगैरह ओवरऑल बता रहे हैं, लाइक यू आर टेकिंग सिग्मॉइड हियर, यू आर टेकिंग सम ऑफ प्रोडक्ट हियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके साथ? ना 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 ना, ओके, बैक ठीक। प्रोपगेशन में यू आर जस्ट टेकिंग, इसे कहते हैं चेन रूल अप्लाई करना। चेन रूल इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है? ठीक है मैम। चलिए जी, शहीर अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू ओके। W2 बताएं आप। शहीर, ही इज नॉट देयर। जी जी मैडम, लिखना शहीर, स्टार्ट हाँ कीजिएगा। हाँ, बताओ मुझे जरा। खोल लिया तुमने साथ साथ? जी मैडम, मैंने खोल लिया। हाँ, आप बताओ क्या आएगा सबसे पहले? 2R। मैडम पहले 2R आएगा, हाँ उसके हाँ, बाद हम W2 की रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हमारे पास W6 आ जाएगा। पहले C इंटू C 1 इंटू माइनस C कहाँ गया? C इंटू 1 माइनस C करेंगे मैडम पहले, उसके बाद? वो आप लिख चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आगे? मैडम हम राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास W6 और A आ जाएगा। W6 और A इंटू 1 माइनस A, उसके बाद? A इंटू 1 माइनस A आ जाएगा, और फिर हम मैडम X1 की तरफ आ जाएंगे। X1 की तरफ आएंगे, पक्की बात है? जी मैडम, क्योंकि वेट 2 है ना हमारे पास, उसके लिहाज से हमारे पास जो x की वैल्यू बन रही होगी X1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक हो गया। x1 और वेट 2 होगी। ठीक हो गया, X1 आ गया। चलें जी, अक्सा आप मुझे लिखवाएंगी विद रिस्पेक्ट टू W3। 2R C 2R C इंटू इंटू 1 माइनस C 1 माइनस C। आगे? और W5 मैं ये अब कंफर्म करो। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू W3 कर रही हूँ ना आप? W5 बिल्कुल ठीक है, W5 ही आएगा। उसके बाद? B इंटू 1 माइनस B B इंटू 1 माइनस B, बिल्कुल ठीक। और W3 W3 नहीं, क्या आएगा यहाँ पर अब? 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक हो? वेट 3 तो मैडम हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो तो नहीं आ सकता। चलिए जी, पार्शियल डेरिवेटिव। कसवर, कसवर, कसवर इज देयर? कसवर इज नॉट देयर। मोहम्मद जहाजेब, जी मैम। मोहम्मद जहाजेब मुझे W4 के हिसाब से जरा लिखवाएं, क्या आएगा? जी मैम, 2R 2R C इंटू 1 माइनस C C इंटू 1 माइनस C, W6 A इंटू 1 माइनस A। ठीक है, W6 A इंटू 1 माइनस A, आगे 1। आगे 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो अमार, अब आपकी बारी है।
जी जी, कौन सा वाला? आपने W5 को करवाना है मुझे। एक मिनट, ठीक है। 2 into R, एक मिनट। 2 into R 1 minus C, C 1 minus into C, 1 minus 1 C, minus C, ठीक है। और W5। W5 सोच लो, जी। सोच लो, अभी भी कह रही हूँ सोच लो। देखो हम बस अब गलत हो जब तो W5 तक हो ना तो 2 into 1 minus C, उसके बाद डायरेक्ट B पर आ जाओगे, ठीक है। बैक यहाँ टू बैक प्रोपेगेट करेंगे। बस यहाँ तक B, इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, तो बस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, B के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब बस आ ओ जा रहे सच हैं। में, साथ में W5 बोल रहा था। हाँ नहीं नहीं, ठीक यहाँ है, वो B साथ में आएगा, यहाँ W5 B समझ। आएगा, ठीक है। जी जी। चलो अब आगे मुझे बताएंगे सुहेब। सुहेब W6 का लिखवाएं जल्दी से। 2R एक मिनट। W6 L इज इक्वल टू 2R, ठीक है। C इंटू 1 माइनस C, आगे 1 minus C हम्म W7 नहीं पता नहीं, आप बताएं मुझे, आपको पढ़ना नहीं आ रहा जो आप तुक्का लगा रहे हैं। हाँ जी W6 है ना, W6 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ये A मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, ठीक है। ठीक। चले जी, W7 का मुझे लिखवाएंगे शकील। शकील किधर है? जी मैम। एक मिनट ही मैं अरेज कर लूँ। हाँ जी W लिखवाओ मुझे जरा, 7 का क्या आएगा? 2R हम्म C into 1 minus C ठीक है। and multiply by 1. मल्टीप्लाई बाय 1 ही होना है। ठहर जाए, Yes, W7 की बात हो रही है। एक मिनट मुझे ना वहां पर देखने दो दोबारा से ग्राफ में। W7 विद रिस्पेक्ट टू 1, बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। हाँ जी, इन सब की बैक प्रोपगेशन कर लोगे? yes मैम। सबको अब समझ आ इनको गई? कैलकुलेट कैसे करना हाँ है? वो बताती हूँ, एक का सिखाऊंगी ना, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, कल वाली कैलकुलेशंस ना अपनी कॉपी पे सामने रखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ W1 का। यू हैव 2 into C, ठीक है। फिर आ गया जी, नहीं C था, क्या था यहाँ पर? 2 into R था, R था ना, R ही मैंने यस। R कहा था, जी हाँ। C into 1 minus C, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है W5, और फिर B into 1 minus B, x(1) और फिर x1, ठीक है। अब क्या करना है? अब R का मतलब क्या था? आप लोगों ने जब एरर कैलकुलेट किया था तो आप लोगों ने L तो ये है ना, लाइक जी मैडम। यू हैव सम F, और आपने उसमें से Y को माइनस किया, जी तो मैडम। जब उसका आप और स्केयर उसका ले लेते हैं तो ये L हो जाता है। R पता है क्या होता है? R ये होता है सिंपल F माइनस Y, ठीक है। तो जब आपकी आउटपुट, अब ये आपका आंसर क्या आ रहा था? इट वाज 0.25, ऐसे ही है, ऐसे ही है कि नहीं है? यस। और जब आपने कल कैलकुलेशन की थी तो जब स्केयर से पहले आपका 0.125 0.5 था कि नहीं? बाकी की आवाजें कोई नहीं आनी कि हाँ मैडम यही वाला वाकई था। मैम ये R दोबारा R नहीं समझ आ रहा कैसे? स्केयर से पहले जो वैल्यू है दैट इज R, ठीक है। ये जो F आपने लिखा है ये F of X है? हाँ जी हाँ जी, ये f of x है, एग्जैक्टली वही है। लाइक ठीक आपका जो ठीक। आखिर वैल्यू आई ना, उसमें से जब आपने y को माइनस किया तो फिर जो आया दैट इज वो 0.5 ही आया था ना। फिर आप लोगों ने जी जब ठीक इसका है। स्केयर लिया तो वही आ गया। तो 2 into 0. मैडम 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो वो तो और चीज हो जाएगी ना। 0.125 का स्क्वायर लो तो फिर वो 0.25 बनता है। नहीं नहीं, वेरीफाई कर लो। 0.5 minus 1
इसका स्केयर लो क्या अच्छा आता है? माइनस 0.5 माइनस इसका स्केयर लो 0.25 ही आता है मैडम। हो गई तसल्ली? जी मैडम, चले माइनस में है, जब स्केयर ले रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली। और सी से क्या मुराद है? सी से मुराद सिग्मॉइड ऑफ सी। तो सिग्मॉइड ऑफ सी का हमारा आंसर क्या आया था? दैट वाज 0.5। फिर आपने क्या करना है? इसको यहाँ से मुझे erase करने दो। इसके बाद यू हैव 1 माइनस 0.5। उसके बाद मुझे बताएं W5 का क्या वेट था? -30 -30 था ना? -30 के बाद फिर आपका सिग्मॉइड ऑफ बी का आंसर क्या था? आई थिंक सो सिग्मॉइड ऑफ बी का आंसर भी था 0.5। तो 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 और मैम हमारा जी कल जो हमारे पास सारे सी या बी की जो भी वैल्यूज आई थी वो ए 1 या 0 आ रही थी। नहीं आपने सॉल्व नहीं पूरा किया था। आप लोगों ने इस एग्जांपल के लिए सॉल्व नहीं किया था। हाँ x इस इज एग्जाम इक्वल टू, ठीक है। हाँ तो ये वो ओके उसकी मैम, वैल्यूज लिखवा रही हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। और b के बाद और फिर x1 में हमारी क्या वैल्यू थी? 0.25 0.25। तो जब आप लोग इस सब को सॉल्व कर लोगे दैट विल बिकम योर मतलब इसका जो पूरा आंसर आएगा ना, मेरे पास कैलकुलेशन हुई हुई है, इट विल बिकम 0.47। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने जब अपने वेट्स को अपडेट करना है तो आपने अपने वेट्स पर ये फार्मूला अप्लाई करना है। W1 is equal to W1 minus alpha into partial derivative with respect to W1। ठीक है, तो जब आप लोग ये चीज कैलकुलेट कर लोगे यानी बैक प्रोपगेशन कर लोगे तो वो ये चीज बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो जब वो ये चीज बन जाएगी, इस बात का मतलब क्या हुआ? अब आपने क्या करना है? आपने इसमें W1 का ओल्ड वेट क्या था? W1 का ओल्ड वेट क्या था भाई? आई थिंक इट वाज 20। ठीक है, 20 माइनस अल्फा की वैल्यू आप इस केस में ना फिलहाल 1 अज्यूम कर लें। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? 1 इंटू ये जो हमारा आंसर आया है पार्शियल डेरिवेटिव का, दैट इज 0.47। तो जब आप इस पूरे के पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो फिर ये आंसर आ जाता है आई थिंक सो 19.53। ठीक है, तो अब जब आपने वेट अपडेट किया तो यानी कि पहले आपका वेट यानी W1 की वैल्यू क्या थी? एट दैट टाइम योर वेट वेरिएबल वैल्यू वाज 20। और जब आपने बैक प्रोपगेशन करके अपने वेट को अपडेट किया तो अब आपकी नए वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी भाई? 19.53। तो आपने जब फॉरवर्ड प्रोपगेशन की आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट की। ठीक है, और जब आपने बैकवर्ड प्रोपगेशन की इट मींस आप लोगों ने अपने वेट के वेरिएबल्स को क्या किया? अपडेट करवा दिया। इस अभी तक जितनी चीज बताई है उसमें कोई कंफ्यूजन?